है भैया ही सबके पारी, एक दिन यही सबके पारी। काल को नौला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। भाव से पाल लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर ले, संगी गुरु के नाम सुमर ले। हे दुनिया में आके रे पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। भाव से पाल लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर ले, संगी गुरु के नाम सुमर ले। ए दुनिया में आके रे पगला जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय की ध्वनि थोड़ा से जोर से हो जाए, है ना। जोर से बोलेंगे जय की ध्वनि। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। अब लगा ना सत्संग हो रहा है। तो आइए भजन अभी सुन रहे थे कि ये मिट्टी का चोला है और मिट्टी में इसको मिलना है ना। अब सुनते हैं पूज्य श्री साहेब जी के विचार। आप लोग जिस शांति का परिचय दे रहे हैं, शांति बनाए रखेंगे। और प्रतिदिन की तरह जो सूचना है वो यही है कि मोबाइल सबका शांत हो। मोबाइल अपना अपना निकाल लें और उसको साइलेंट मोड पर रख दें। बीच में किसी प्रकार आवाज़ ना आए, व्यवधान न हो। और किसी को ज़रूरी बात हो, पता चले कि फ़ोन आ रहा है, तो पंडाल के बाहर जा कर के बात कर सकेंगे। लेकिन इस समय मोबाइल आप सभी इस रूप में रखें कि आवाज़ ना आए। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान
कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य की भावना है और सत्य का ज्ञान होने के साथ साथ जीवन में सत्य का आचरण है, उसी को ही आप आत्म शांति की प्राप्ति होती है और उसको ही आत्म परिचय होकर उसी का आत्म कल्याण होता है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं। भूखा रहना, कुछ लोग सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना महीना उपवास रहते हैं, कहते हम तप कर रहे हैं। कुछ लोग नंगे रहते हैं, कपड़ा ही नहीं पहनते ठंडी में भी। कुछ लोग आजकल ठंडी के दिनों में जब लोग रजाई ओढ़ कर के बंद कमरे में सोते रहते हैं, तब वे कमर तक या गर्दन तक पानी में खड़े रहते हैं। गर्मी के दिनों में जब लोग दोपहर के समय कमरा बंद करके कूलर एसी चला करके रहते हैं, छाया में रहते हैं, तब उस समय अनेक लोग खुली धूप में खड़े होकर चारों तरफ आग जला करके पंचाग्नि तापते हैं। कुछ लोग 10 साल 12 साल 14 साल तक खड़े रहते हैं, कभी बैठते ही नहीं हैं। कुछ लोग अपने एक हाथ को ऊपर उठा करके रखते हैं। कुछ लोग जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं, किंतु ये तपस्या नहीं है, काया कष्ट है। शरीर को एक प्रकार से कष्ट देना है, पीड़ा देना है, और शरीर को पीड़ा देने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति आत्म शांति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देह सुखाय पिंजर करे धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। शरीर को सुखा करके पिंजर एकदम ढांचा बना दो हड्डी का, और रात दिन तुम ध्यान भी करते रहो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा और आत्मज्ञान पूर्वक जीवन का आचरण नहीं होगा, तब तक मन की वासना मिटेगी नहीं और कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। तप क्या है? मैं कहा काया कटना तप नहीं है, किंतु तप क्या है? धर्म और सत्य के रास्ते पर जितनी भी कठिनाइयां आए, निर्विकार भाव से उन कठिनाइयों को सहन करते हुए सत्य और धर्म के रास्ते पर ही चलते रहना, न डगमगाना, ये तप है। धर्म और सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो कठिनाइयां आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, और थोड़ी कठिनाइयां प्रतिकूलताएं आती है तो लोग घबरा जाते हैं और धर्म और सत्य का रास्ता छोड़ देते हैं। किंतु धर्म और सत्य का रास्ता छोड़ करके आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है, किसी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। एक ही रास्ता है, सत्य और धर्म का रास्ता, और इस रास्ते पर चलाने वाले कठिनाइयों को बिल्कुल सहन करना, निर्विकार भाव से, बदला लेने की भावना छोड़ करके सहन करना, दुखी ना होना, पीड़ित ना होना, चिंता विलाप ना करना। हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, न रोना, ये तप है। और जीवन में चमक इसी से आती है। यहाँ साहब सदगुरु कबीर कहते हैं, सांझ बराबर तप नहीं, सत्य के रास्ते पर चलने के अलावा इसके समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। झूठ बोल करके थोड़ा सा पैसा प्राप्त कर सकते हो, खाने पीने की चीज़ ले सकते हो, मठ मकान जमीन जायदाद प्राप्त कर सकते हो। झूठ बोल करके पद प्रतिष्ठा ले सकते हो, गद्दी महंती ले सकते हो, लेकिन झूठ बोल करके हम कोई भी
अपनी आत्मा को छल के साथ छल करते हैं। और झूठ बोलकर जो खुद अपनी आत्मा के साथ छल कर रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है, वो दुनिया भर का भी सम्राट बन जाए तो फायदा क्या होगा। सबके सब छूट जाए और किंतु सत्य मिल जाए और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो घाटा कहाँ है फिर। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए न तो खाने पीने की चीज़ों के लिए झूठ बोले, न पहनने ओढ़ने की चीज़ों के लिए झूठ बोले, न तो घर जमीन जायदाद रुपये पैसे के लिए झूठ बोले, न पद प्रतिष्ठा नेता आदि बनने के लिए झूठ बोले, और न ही गद्दी महंती गुरु आदि बनने के लिए झूठ बोले। झूठ बोलेंगे तो अंत में एक दिन धोखा खाना होगा। और ये झूठ बोलना ही मानो सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए न तो स्वयं झूठ बोलना है और न ही किसी झूठ बात पर विश्वास करना है। स्वयं सच बोलना है और सत्य के रास्ते पर चलना है। अब सत्य क्या है ये समझने की बात है। सत्य और धर्म एक ही है। वैसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मा सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। इस श्लोक में 4 बातें बताई गई है और चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कहा गया सत्यम एव ईश्वरो लोके, इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है। ये राम जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। लोग कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और राम वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है ऐसा नहीं कहा गया है, कहा गया सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके और आपको दूसरा ईश्वर मिलने वाला नहीं है। जो सत्य होगा वो ईश्वर ही होगा, झूठ कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब कह सकते हैं सत्य पर क्या विश्वास करें, नहीं, सत्य पर भी विश्वास करें। बिना विश्वास किए सत्य पर मन टिकेगा नहीं। मन वहीं टिकता है जहां हमारा विश्वास होता है। हम झूठ बात पर विश्वास कर लिए ना तो उसको पकड़ लेते हैं मजबूती से। विश्वास का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से पकड़ करके रखना। और सत्य पर ही विश्वास नहीं है तो हम सत्य से भटक जाएंगे। अब जैसे कल्पना करो, उदाहरण के लिए देता हूं कि सत्य पर हमें विश्वास कैसे करना है। आप लोग पता नहीं कहां से बड़ी कठिनाई सहन करके रुपया पैसा खर्च करके इस कुंभ मेले में आए हैं। और कुंभ मेले में अभी इस समय सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में बैठे हैं। अब आप आए पूछते पूछते मुझे सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में जाना है, और किसी ने आपको रास्ता बताते बताते यहाँ तक पहुँचा दिया। कहा ये सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी है। आप कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूँ ये सत्य कि अभिलाष साहब की छावनी है। अब उसी से लड़ने लग जाओ। लेकिन आपको विश्वास है कि सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी है, तभी तो आप यहाँ बैठे ना। और विश्वास न होता तब तो यहाँ आते नहीं, बैठते ही नहीं हैं। तो बिना विश्वास किए सत्य भी काम नहीं आता है। और ये विश्वास रखना होगा कि उद्धार का रास्ता कोई है तो एकमात्र सत्य ही है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं सत्य में सर्वलोके, इस लोक में दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़कर आपको अलग ईश्वर मिलने वाला नहीं है। सत्य धर्मा सदाश्रितः, सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य को छोड़ दो कोई धर्म ही नहीं। जहां झूठ है वहां अधर्म है।
अब झूठ किसके लिए बोला जा रहा है? चाहे किसी के लिए बोला जा रहा हो, धर्म के नाम पर झूठ बोला जा रहा है तो वो भी अधर्म है, गुरु के नाम पर बोला जा रहा है वो भी अधर्म है, ईश्वर के नाम पर झूठ बोला जा रहा है तो वह भी अधर्म है। झूठ ही अधर्म है और सच ही धर्म है। और धर्म सत्य पर ही टिका होता है। सत्य हटा दो, धर्म टिकेगा कहां से? सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सदाचार है, सबका मूल क्या है? सत्य। एक सत्य को धारण कर ले, सत्य को समझ ले, तो सारे सदाचार अपने आप आ जाएंगे। सत्या नास्ति परमपदम, सत्य से बढ़कर और कोई परम पद नहीं है। अनेक धर्म के क्षेत्र में, अनेक मतों में अनेक लोक की कल्पना की, ये लोक वो लोक, वो लोक ये पद वो पद। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं सत्य से बढ़ कर के कोई पद नहीं है। वो सत्य क्या है? वो सत्य है आपका होना। सत्य पहले आप सत्य हो। आप न होते तो परमात्मा की, आत्मा की खोज कौन करता? पहले आप है ना। अच्छा ये बताओ, किसी से पूछा जाए, अचानक पूछिए ईश्वर है या नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ ईश्वर तो है, ईश्वर कहते नहीं, ईश्वर तो है ही। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर नहीं है। बहुत लोग हैं जो अलग ईश्वर मानते ही नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे भैया हमें पता नहीं, भैया हम कभी इस पर सोचे नहीं। ईश्वर है या नहीं है तो 3 उत्तर मिलेगा। है, कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहते हमें पता नहीं है। मरने के बाद फिर से जन्म होता है या नहीं होता है? कुछ लोग कहेंगे कि होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता, बस मरे खत्म। और कुछ लोग कहेंगे हमें पता नहीं है। स्वर्ग नरक है या नहीं है? कुछ लोग कहें हाँ स्वर्ग नरक तो है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग हमें पता नहीं है। हर बात में आपको 3 उत्तर मिलेगा। लेकिन किसी से पूछो तुम हो या नहीं हो तो क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं है, मैं तो हूं ना। कोई कहता है मैं नहीं हूं तो जब आप है नहीं तो कहोगे कैसे? तो सब पर अविश्वास, सब पर अविश्वास किया, सब पर अविश्वास किया जा सकता है, सब पर तर्क किया जा सकता है, लेकिन मैं हूं इस बात पर किसी को संदेह नहीं है। और ये आत्मपद, ये जो चेतन पद है, कहते हैं इससे बढ़ करके कोई और पद नहीं है। अब हमें सत्य को समझना कैसे? सत्य है, जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे होगी, सत्य का आचरण, सत्य का पालन कैसे होगा? कह तो दिए कि 7 बराबर तप नहीं। तो जीवन में सत्य का आचरण, हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, हमें सत्य है हमारे पास, इसकी कसौटी क्या है? कैसे